नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। साथियों, आज हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की अनिवार्यता के बारे में। हाल ही में 6-7 दिन पहले शायद 29 सितंबर को बहुत से समाचार पत्रों में एक समाचार बहुत प्रमुखता से प्रकाशित किया गया, जिसमें ये कहा गया है कि यूजीसी गाइडलाइंस के मुताबिक जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो है पीएचडी की अनिवार्यता वाली शर्त जो जुलाई 2021 में लागू की जानी थी, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये पीएचडी की अनिवार्यता वाली शर्त है, इसको समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि इसको कोरोना के कारण एक इस सत्र के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकली थी, उनमें आप देख सकते हो, अगर आप उनकी नोटिफिकेशन पे आप जाए तो आप वहाँ पे साफ लिखा हुआ देख सकते हो कि जो जिसमें पीएचडी की अनिवार्यता का उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं कि वो किस आधार पे इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स जो है उनको बुलाते हैं। साथ ही हमारे देश के जो माननीय केंद्रीय मंत्री है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये भी कहा है कि बहुत जल्दी जो जितने भी सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय है पूरे देश में, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 10,000 से भी ज़्यादा पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं। उन पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाएगा। और उन्होंने कहा है कि इससे संबंधित जो अधिकारी है, विभाग है, उनसे वो लगातार संपर्क में है। तो ऐसे में कई साथियों ने ये भी सवाल किए कि अगर पीएचडी की अनिवार्यता लागू हो गई, मान लो नेक्स्ट सेशन से अगर लागू हो गई, नेक्स्ट सत्र से अगर अगले सत्र से लागू हो गई, तो क्या यूजीसी नेट की जो महत्व है या इसकी इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी? तो दोस्तों, अगर मैं साधारण से शब्दों में कहूँ तो जो नेट की इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म नहीं होगी। यूजीसी नेट का जो महत्व पहले था वो आगे भी रहेगा, क्योंकि दोस्तों यूजीसी नेट एक मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। वैसे भी अगर हम यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जब हम बात करते हैं, तो अगर देखें तो यूजीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक जो आपका एपीआई स्कोर है, एपीआई स्कोर बोले तो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए, जिसमें आपकी अलग अलग परफॉर्मेंस के मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। जैसे आपको अगर आपके ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स है तो मैक्सिमम ग्रेजुएशन के आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन के आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। साथ में एमफिल के आपको 7 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपकी पीएचडी है तो पीएचडी में 30 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर दोनों एमफिल और पीएचडी आपकी है तो आपको मैक्सिमम 30 मार्क्स ही दिए जाएंगे। वैसे साथ में जैसे अगर आपका नेट क्लियर है तो नेट के आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर नेट और जेआरएफ दोनों है तो आपको मैक्सिमम 7 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर अगर पब्लिकेशंस की बात करें, आपकी अच्छी पब्लिकेशंस भी है तो उसके मैक्सिमम 10 मार्क्स रखे हैं, जिसमें आपको हर पेपर के 2 मार्क्स दिए जाएंगे और बेस्ट 5 पेपर जो है आपके काउंट किए जाएंगे। फिर साथ में जो टीचिंग एक्सपीरियंस है या आपके पास आपने पीडीएफ किया है, पोस्ट डॉक्टरेट की है, तो उसके भी मैक्सिमम जो है 10 मार्क्स यूजीसी ने रखे हैं। हालांकि जो अलग अलग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनके थ्रू जो कॉलेज या बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद भरे जाते हैं, उसके लिए अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग गाइडलाइंस होती है। वहाँ मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखी गई है, वहाँ पे नेट और सेट के आधार पर आपका जो है कमीशन जो एग्ज़ाम लेता है, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, जिनका वो एग्ज़ाम क्लियर होता है। फिर यूनिवर्सिटी में की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी में आपको सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, आपके इसी एपीआई स्कोर के आधार पे जो मैंने अभी आपको बताया। तो दोस्तों, अगर पीएचडी की अनिवार्यता को ज़रूरी भी कर दिया, मान लो नेक्स्ट सेशन से पीएचडी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी में ज़रूरी कर देते हैं, तो नेट का महत्व कम नहीं होगा, क्योंकि नेट के आधार पर ही आपको पीएचडी में
एडमिशन मिलता है, इनरोलमेंट होता है। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना नेट के बाद अपना एक एंट्रेंस टेस्ट भी कंडक्ट करवाती है, और अगर आपका जेआरएफ क्लियर होता है तो आपको 35 से 40 हज़ार भी पीएचडी के साथ जो है 5 साल के लिए यूजीसी स्कॉलरशिप देती है। इसलिए यूजीसी या केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय पीएचडी को अगर ज़रूरी भी करे या ना करे, जितने भी अभ्यर्थी जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, वो अपनी यूजीसी की जो प्रिपरेशन है, नेट की प्रिपरेशन है, उसको ज़रूर करें। आपको सोशल मीडिया में फैल रही किसी भी तरह की जो ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, उस पे अफवाहों पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से आपको यूजीसी की जो गाइडलाइंस है, जो टाइम टू टाइम आती रहती है, उन गाइडलाइंस के गो थ्रू होके एक बार, या किसी अच्छे प्रोफेसर के गाइडेंस में आपको जो है अपनी तैयारियां करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।